सॉफ्टवेयर वाइफ विलेज वाइफ पार्ट 10। रिकैप। स्वामी उसकी बीवी का फोन आते ही बहुत खुशी से घर जाता है। घर जाते ही सुजाता दूर के रिश्तेदारों के पास जाना है कहकर शौक देती है। यहाँ सूर्या उसकी बीवी डायमंड नेकलेस मांग रही है ऐसे स्वामी से फोन पर कहता है। आखिर में शॉपिंग ले जाने पर 2.5 लाख का बिल बनवाती है। वो बिल देखकर सूर्या अपने सीने पर हाथ रखकर नीचे गिर जाता है। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद बेहोश होकर गिर गया सूर्या आंखें खोलकर देखते ही हॉस्पिटल में था। आसपास देखकर कहाँ हूँ मैं? ये मुझे अस्पताल जैसा लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गया? क्या हुआ मुझे? ऐसे अपने आप से पूछ रहा था कि उसके बगल में बैठी उसकी बीवी अंजलि। क्या हुआ जी, ऐसे बात कर रहे हो? तुम कौन हो? कहीं तो देखा है तुम्हें। बहुत ड्रामा कर लिया, अब चलिए घर पर। पता चल गया ड्रामा है, और क्या करें, चलो। ऐसे बोलकर घर आ जाते हैं। घर आते ही कॉफी पियेंगे क्या? जो दोगी वो पीऊंगा। रुकिए। ऐसे बोलकर वहाँ से अंदर जाकर कॉफी बनाकर ले आकर सूर्या को कॉफी देते हुए 2.5 लाख का बिल सुनकर आपकी धड़कन रुक गई। मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते आप? शॉपिंग पर 2.5 लाख खर्च करने के लिए मुझे अंबानी का पोता होना चाहिए। मेरी 5 महीने की सैलरी है वो। बस नाम के लिए सॉफ्टवेयर पति। आप किसी और को दे रहे हो क्या? मुझे ही ना। किसी को भी देने के लिए रहना चाहिए। बस शादी होते ही प्यार कम हो जाता है। देखो, अगली बार तुमने प्यार कम हो जाएगा या प्यार नहीं है कहा ना, फिर देख लेना। हाँ, बोलूंगी तो क्या करोगे? क्या करोगे? ऐसे ऊपर आ रही थी कि सूर्या डर के मारे मम्मा मैं क्या करूँगा? प्यार को बढ़ाने की कोशिश करूँगा, और क्या करूँगा। बोलते ही अंजलि गुस्से से देख रही हूँ शादी के पहले कैसे थे और शादी के बाद कैसे हो। प्यार करने वाले शादी के पहले जैसे थे शादी के बाद भी वैसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसे बोलते ही अंजलि रोते हुए मतलब मैं ही आपको समझ नहीं पा रही, गलती मेरी है ऐसे सोच रहे हो? हाँ सही है ना, अपने लोगों को छोड़कर आई हूँ मैं, ऐसा तो रहेगा ही ना। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही भगवान जी क्या है ये, प्यार करके शादी करने पर भी इन बीवियों का कम नहीं होगा। क्या है स्वामी ये? स्वामी से याद आया, वहाँ मेरे भाई की क्या हालत होगी। ऐसे सोच रहा था। यहाँ स्वामी खेत के पास झोपड़ा बना रहा था। लकड़ियों को सुतली से बहुत ही कस के बांध रहा था। ये सब दूर से देख रहा सिवैया इतने दिनों बाद ये ऐसा काम कर रहा है। छोटा सा छत बना दो तो बारिश के वक्त काम आएगा, तब सुना नहीं कितने वक्त बाद डाला। ऐसे बोलकर स्वामी के पास आकर अच्छा है, इतने वक्त बाद मेरे लिए झोपड़ा बना रहे हो। ये तुम्हारे लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं तो किसके लिए? तुम्हारे बैलों के लिए क्या? नहीं, तुम्हारे बेटे के लिए। मतलब मेरे लिए पापा। रात को भी मैं यहीं सोऊंगा। अचानक से बारिश गिर गई तो भीग जाऊंगा, इसलिए ये झोपड़ा। यहाँ पर सोओगे? यहाँ पर क्यों? अब तो सुअर का भी डर नहीं। सुअर का डर नहीं, तुम्हारी बहू का डर। ऐसे बोलते ही शिवा आश्चर्य होकर बहू का डर? वो कोई नया सीरियल है क्या? सीरियल नहीं पापा, मेरी जिंदगी की कहानी है। जिस वक्त से शादी हुई है मुझे शांति ही नहीं है। अरे रे, हर दिन नया झगड़ा। क्या हुआ, बहू के साथ झगड़ा हो गया है क्या? अगर दोनों तरफ से हो तो झगड़ा, लेकिन अगर एक के ऊपर एक गिरे तो उसे झगड़ा नहीं कहते हैं पापा। तुम्हारी बहू मुझ पर हुक्म चला रही है। बकवास बंद करो और क्या किया ये बताओ। क्या नहीं किया ये पूछो। साड़ी चाहिए उसे। ठीक है, कहकर लेकर जाता हूँ तो ये साड़ी कोई पहनता है क्या, ये कहती है। अगर मैं कुछ लेकर जाता हूँ तो कहती है फिजूल के खर्च क्यों। अगर नहीं लेकर गया तो मेरे लिए क्या करते हो कहती है। अगर बात करता हूँ तो मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो क्या कहती है। और अगर नहीं करता हूँ तो मेरे से बात नहीं कर रही। कुछ भी कर लूँ कुछ ना कुछ कहती रहती है। अरे अरे अरे, वहाँ उस घर में रहने से अच्छा है कि मैं यहाँ इस झोपड़ी में बिल्कुल शांति से रहूं, इसलिए बना रहा हूँ। झोपड़ा बना कर रहोगे तो तुम्हारी बीवी को खेत नहीं पता, खेत का रास्ता नहीं पता। अगर यहाँ तक आ गई तो क्या करोगे? बस खत्म। एक बात कहते ही डर फिर से पैदा कर देते हो। और वैसे भी समस्या से डर कर नहीं भागना चाहिए, हिम्मत करके सामना करना चाहिए। मेरी बात मान, मैं सही सलाह देता हूँ। ऐसे बोलते ही स्वामी दोनों हाथ ऊपर करके रोको रोको रोको। क्या रे, तूने एक बार कहा और मुझे 3 बार सुनाई दिया? मैंने 3 बार ही कहा। अपनी सलाह अपने पास ही रखिए, आधी तो आपकी वजह से खराब हो गई। अच्छा तो ठीक है,
चलता हूँ, तुम्हारा कर्मा है, भुगतो। वो देखो बहू आ रही है। ऐसे बोलकर वहाँ से जा रहा था। बहू शब्द सुनते ही स्वामी चारों तरफ देखकर बाप रे, बहू कहाँ है, कहाँ है? बोलकर चारों तरफ देख रहा था। थोड़ी दूरी पर सुजाता हाथ में थैली ले आते हुए दिखती है। उसे देखते ही स्वामी डरकर ये यहाँ क्यों आ रही है? न जाने क्या तमाशा करेगी। ऐसे सोचते ही सुजाता आकर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा घर पर कब से इंतजार कर रही हूँ। मेरे लिए क्यों? क्यों क्या? सुबह नाश्ता किया था, खाना नहीं खाओगे? ऐसे कहती है। वो बात सुनकर स्वामी चौंक कर क्या ये मेरी बीवी ही है ना? मैंने खाना नहीं खाया इसलिए खाना लेकर आई है। ऐसे मन में सोच रहा था कि सुजाता थैली में रखे डब्बे को बाहर निकालकर वहीं पर क्यों खड़े हो? हाथ धुल कर आओ, आकर खाना खाओ। तुम्हारे पसंद की टमाटर की दाल बनाई है। ऐसे बोलते ही स्वामी वहाँ से जाकर हाथ धुलकर सुजाता के पास आकर उसके बगल में बैठकर सुजाता को देख रहा था। सुजाता एक प्लेट में खाना परोसकर स्वामी को देती है। स्वामी खाने की तरफ सुजाता की तरफ देख ही रहा था। मुझे क्यों देख रहे हो? खाओ। हाँ हाँ खाता हूँ। ऐसे जल्दी जल्दी खा रहा था कि सुजाता, अरे धीरे, क्यों इतना जल्दी खा रहे हो? कोई काम नहीं है ना? क्या हुआ, इसे ऐसा बर्ताव कर रही है? ये लो, थोड़ा और दाल लो। ऐसे दाल डाल रही थी कि स्वामी ये इतनी प्यार से बात कर रही है तो बड़ा ही प्लान बनाई होगी। सोचकर ऐसे ही सुजाता को देख रहा था। स्वामी जो सोच रहा है वो सच है क्या? सुजाता को कुछ चाहिए इसलिए खाना ले आई है क्या, या फिर प्यार से ले आई है? ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। सास बहू चोरों के भी चोर। एक गांव में सूरम्मा नाम की एक औरत रहती थी और वो बहुत बड़ी चोरनी थी। वो भेष बदलकर लोगों में घुल मिल जाती थी और बड़ी चालाकी से चोरियां करती थी। इसी तरह एक दिन सूरम्मा एक शादी में जाती है। शादी में लोगों से अनजान होने पर भी सबको जानने का नाटक करके सबसे घुल मिल रही थी। इसी तरह वो एक औरत के पास जाकर बोली, अरे भाभी कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कौन हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं गजलक्ष्मी हूँ। अरे आपके चाचा के ताऊ की बड़ी बेटी हूँ मैं। अच्छा, बड़ा करीबी रिश्तेदारी है। हाँ हाँ भाभी, भैया नहीं आए क्या? ऐसा सुनते ही वो रोनी सूरत बनाने लगी। अरे तुम्हारा भैया और कहाँ है? कलमुहा शादी के 10 दिनों बाद ही हम सबको छोड़कर चला गया। इस तरह वो रोने लगी। सूरम्मा उस औरत को गले लगाकर उन्हें चुप कराते हुए बोली, रोइए मत भाभी, रोइए मत। भैया बहुत महान आदमी था। आपसे शादी करके भी वो 10 साल जिंदा रहा। इस तरह बोलते बोलते उसके गले के सोने के सारे चैन उठा लेती है। हाँ भाभी। ऐसा बोलते हुए वो औरत अपनी आंखें पोंछने लगती है और सूरम्मा कहती है, अच्छा अब मैं चलती हूँ भाभी, और भी कई सारे लोग हैं मिलने के लिए, ऊपर से शादी भी जो है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ती है। उसी शादी में सुजाता नाम की एक लड़की आई थी। वो भी सूरम्मा की तरह सब लोगों से घुल मिलकर बातें कर रही थी। इस तरह दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देने के बहाने वो शादी के मंडप में जाकर मंगलसूत्र चुरा लेती है। दुल्हन के बाल ठीक करने के बहाने उसके गले का नेकलेस चुरा लेती है। ये सब सूरम्मा दूर से देख रही थी। अरे बाप रे, ये तो मुझसे भी बड़ी चोरनी लगती है। अगर वो चोर है तो मैं उससे भी बड़ी चोरनी हूँ। ऐसा सोचते हुए वो सुजाता के सामने खड़े होकर बोलती है, अरे लड़की, तू ऐसा बोल रही थी कि सुजाता उसे देखकर दंग रह जाती है। अरे ये क्या, ये मुझे क्यों रोक रही है? कहीं इसने देख तो नहीं लिया? इस तरह वो मन में सोचकर सूरम्मा के पास आकर बोलती है, अरे मैं कमला की बेटी अमला हूँ, कैसी हो आप? ऐसा बोलते हुए जाकर वो सूरम्मा के गले लग जाती है। हाँ बेटी, मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, तू कैसी है? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मामा जी नहीं आए क्या? नहीं आए बेटी। तो ठीक है बुआ जी, मैं चलती हूँ, वैसे भी बहुत काम है। ऐसा बोलते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही
तूने जो मंगलसूत्र और सोना चुराया था ना, वो सब मैंने अभी मार लिया है। ऐसा सोचते हुए वो अपने पहले के चुराए हुए सोने को देखती है, लेकिन वो कहीं नहीं होते। ये देखकर सूरम्मा दंग रह जाती है। अरे बाप रे, इसने तो मेरा सारा सोना हाथ मार लिया। कितनी समझदार है ये चोरनी, इसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ऐसा सोचते हुए वो उसके पीछे पीछे ही जाते हुए बोलती है, अरे ओ लड़की, जरा रुक तो। इस तरह बोलते हुए जाती है और सुजाता के पीछे पीछे जाकर उसे रोकती है। मैंने जितना सोचा था, तू तो उससे भी बड़ी चालाक चोरनी निकली। आप भी थोड़े ना कम हो। तेरी शादी हो गई है क्या? आपका बेटा है क्या? उसने कहा। इस तरह बातें करके दोनों मुस्कुराने लगे। सूरम्मा ने सुजाता को अपने बेटे से शादी करवा दी और उसके बाद सास बहू मिलकर चोरियां करने लगे। एक दिन सुबह सुजाता सूरम्मा के पास आकर बोली, सासू माँ, क्या कर रही हो? अच्छा, वो दरअसल इससे पहले तो मैं अकेली ही चोरियां करने के लिए निकल जाती थी, लेकिन अब से तू भी आ गई है, इसलिए पक्का प्लान कर रही हूँ चोरियां करने के लिए। अरे, हमें प्लान करने की क्या जरूरत सासू माँ, बस मौके पे चौका मारना होगा। आप चलिए, मैं बताती हूँ ना, उसने कहा। सूरम्मा हंसते हुए बोली, मैं जानती हूँ तू बड़ी चालाक है। चलिए ना सासू माँ, पास के गांव के एक होटल में एक बहुत बड़ा ऑफिस का फंक्शन चल रहा है। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। दोनों फंक्शन में पहुँचते हैं। तू उस तरफ जा और मैं इस तरफ जाऊंगी। ऐसा बोलते हुए इस तरह दोनों बातें कर रहे थे कि इतने में एक आदमी आकर बोला, आप कौन? वो पूछने लगा तो सुजाता अपनी सास से बोली, सासू माँ, वो रहे अपने दोस्त, वहाँ चलते हैं। हाँ, चल बेटा। इस तरह बोल रही थी कि आदमी बोला, हो, अब हम लोग के दोस्त ही हो। अरे कुछ नहीं, दरअसल आजकल बहुत चोर बढ़ गए हैं, इसीलिए अनजान लोगों को अंदर नहीं आने दे रहे। सिक्योरिटी भी बढ़ा दी है हमने, आप लोग जाइए। ऐसा बोलते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाते ही सूरम्मा बोली, अरे बेटी, लगता है यहाँ टाइट सिक्योरिटी है। अरे कुछ नहीं होगा सासू माँ, हमने क्या पहले इतने टाइट सिक्योरिटी में कभी चोरियां नहीं की है क्या? चलिए ना। ऐसा बोलते हुए वो दोनों अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं और लोगों से आंखें बचाकर बड़ी चालाकी से चोरियां करके फिर से एक जगह मिलते हैं। क्यों बेटी, कुछ मिला क्या? मस्त कमाई हुई है सासू माँ, चलिए चलते हैं। इस तरह बोलकर वो लोग चुपचाप वहाँ से खिसक जाते हैं। दरअसल वहाँ एक बहुत बड़े ऑफिसर की पार्टी चल रही थी। उस पार्टी की सिक्योरिटी सूरम्मा का बेटा और सुजाता का पति वासु देख रहा था। सुजाता और सूरम्मा के वहाँ से चले जाने के बाद वहाँ के लोगों को जब पता चला कि उनके गहने चोरी हो गए हैं, तो उस ऑफिसर ने वासु को बुलवाया। अरे ओ, मैंने तुम लोगों को सिक्योरिटी पे क्यों लगाया? ताकि तुम चोरों को पकड़ सको ना। अब देखो क्या हो गया, वो चोर कब आए और कब चले गए किसी को भी पता नहीं चला। तुम क्या कर रहे थे इतनी देर? सॉरी सर, हमारे आदमी तो बहुत चौकन्ने थे, लेकिन वो चोर कैसे आए कुछ समझ में नहीं आ रहा। सॉरी बोल देने से जो गहने चोरी हो गए हैं वापस आ जाएंगे क्या? हमारे एग्रीमेंट में तुमने साइन किया था कि तुम्हारी निगरानी में अगर कोई चोरियां हुई तो उन सारे पैसों की भरपाई तुम ही करोगे। चलो निकालो पैसे, उसने कहा। ये सुनकर वासु दंग रह गया। सर, मुझे सिर्फ एक दिन का मोहलत दीजिए, मैं किसी भी तरह उस चोर को पकड़ लूंगा और सबके गहने वापस उन्हें कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ एक दिन का टाइम देता हूँ। अगर तुम उन्हें नहीं पकड़ पाए तो मैं तुम्हारी सिक्योरिटी एजेंसी बंद करवा दूंगा और तुम पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा दूंगा। इस तरह उसने डराया। वासु भी उसकी बात मानकर अपने घर पहुँच गया। वासु सोफे पे दुखी बैठा हुआ था। ये देखकर सास बहू बोले, क्या बात है जी? क्या बताऊं सुजाता, आज एक बहुत बड़े ऑफिसर की पार्टी में मैंने सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया था। ऊपर से मैंने एग्रीमेंट भी साइन किया था कि वहाँ अगर किसी भी तरह की चोरी हुई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। मैंने सिक्योरिटी तो फुल टाइट अरेंज की थी, लेकिन फिर भी वहाँ चोर पहुँच गया और वो सब कुछ चुरा के वहाँ से खिसक गया।
उसने कहा। ये सुनकर सास बहू दोनों दंग रह गए। एक दूसरे का चेहरा देखते हुए बोले। तब उन्होंने क्या कहा बेटा? और क्या कहेंगे माँ, कल तक मुझे उस चोर को पकड़कर उनके सारे गहने वापस करने होंगे, वरना मेरी सिक्योरिटी एजेंसी बंद करवा देंगे। ऊपर से मुझ पर 1 करोड़ का जुर्माना भी लग जाएगा। वासु ने कहा। ये बात सुनकर दोनों फिर से दंग रह गए। सासू माँ क्या करे, 1 करोड़ रुपए भरने पड़ेंगे, ऊपर से इनका ऑफिस और एजेंसी भी बंद हो जाएगा। तो क्या करें, सच बता दे? सच बता देते हैं सासू माँ। इस तरह वो दोनों सोचने लगे। ये सुनकर वासु बोला। आप लोग कौन सा सच के बारे में बात कर रहे हो? देख बेटा, तू पहले हमें वादा कर कि हमारी बात सुनकर तू हमें कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। बताइए क्या बात है? दरअसल उस पार्टी में चोरियां हम लोगों ने ही की थी, उसने कहा। ये बात सुनते ही वासु हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम चोर हो? सिर्फ मैं ही नहीं, आपकी माँ भी चोर है। हम दोनों ने मिलकर ही चोरियां की थी, उसने कहा। ये बात सुनकर वो फिर से दंग रह गया। हे भगवान, मेरे ही घर में 2 चोर। इस तरह वो आश्चर्यचकित हो गया। सूरम्मा ने अपने बेटे को सारी बात बताई और उनके चुराए हुए सारी चीजें लाकर दे दी। बेटा, इन गहनों को ले जा और उन सबको वापस कर दे। लेकिन बेटा, हमारी एक विनती है, हमें पुलिस के हवाले मत कर। अगर आप चाहते हो कि मैं पुलिस में आपको ना पकड़वाऊं, तो आपको एक वादा करना होगा। कौन सा वादा? तुम लोगों को आज से चोरियां करना बंद करनी होंगी। ये तो बड़ा मुश्किल है। क्या कहा? उसने जोर से कहा। तब सुजाता बोली, अब फिर भी हम जरूर छोड़ देंगे, उसने कहा। वासु ने उन सारे गहनों को वापस कर दिया और अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को बचा लिया और सास बहू चुपचाप घर में एक कोने पे पड़े रहते थे। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।